बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स और आज हमारा है लेक्चर नंबर 14। और गुड न्यूज़ ये है कि आज के टेंस की जो पास्ट टेंस है उसका आज हमारे पास लास्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम फ्यूचर टेंस को कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपसे इस बात की उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे, फिर ही आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। अगर तो आपने वो लेक्चर देख लिया सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके 2 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो अब अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, if you're visiting my channel first time, so please don't forget to like, share and subscribe it. Especially don't forget to share it because sharing is caring. तो अब अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर इसका बहुत इजी है। अभी तक तो हमने जो पास्ट पढ़ा बहुत आसान है कि एक नेगेटिव में इसका डिड होता है हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट में इसका हैड होता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सिंपल वन हेल्पिंग वर्ब है। मतलब अगर आप बात करें ना तो ये प्रेजेंट से भी ज़्यादा आसान है। वहाँ पे तो हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ही शी इट, हर एक के साथ वो ही लगेगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सो मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस आएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा। इट्स जस्ट लाइक योर हार्ट बीट। ठीक है, जैसे हम अपनी हार्ट बीट के बगैर नहीं रह सकते, वैसे कॉन्टिन्यूस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के बगैर नहीं रह सकता। ओके, तो उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा सिंस और फॉर। ये तो आपको पता होगा कि सिंस और फॉर क्यों यूज़ होता है, कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगी। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देख के ही यहाँ पर मूव करना है। ओके, तो अब अपने एग्जाम्पल्स पे मूव करते हैं। मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा था। तो इसकी एग्जाम्पल क्या, पहचान क्या होगी उर्दू में, कि कंटिन्यू की तो पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे। ये तो ठीक हो गया। और पास्ट का होता है हमारे पास था, थी, थे। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है या नहीं? इस बात के लिए हमें ये हिंट मिलेगी कि टेंस में किसी ना किसी टाइम का इजहार किया जाएगा। जहाँ भी कोई ना कोई टाइम बताया जाए उसी वक्त आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी और वो आपसे क्या कहेगी कि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके, तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास आई हैड बीन, वेट इंतज़ार करना, वेटिंग के बाद आईएनजी, वेटिंग फॉर यू, फॉर 2 हॉर्स। देखें, फॉर 2 घंटे। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप वो लेक्चर देखें कि यहाँ पे हमारे पास टाइम जो ना वो डिफाइन कर दिया जाए कि डेफिनेट टाइम हो ना, वहाँ पे हम सिंस यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमारे पास टाइम इनडेफिनेट हो, डिफाइन ना किया जाए, वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 घंटे की बात करें तो हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे या दोपहर के 2 घंटे, कौन से 2 घंटे। तो जहाँ पे इनडेफिनेट हो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। ओके, सब नेक्स्ट देखें। हम 10 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहे थे। देखें, सबसे पहले तो इस पे रहे और थे आ गया, मतलब पास्ट भी हो गया, कॉन्टिन्यूस भी हो गया। अब परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या देखेंगे कि इसमें टाइम होना चाहिए कोई ना कोई। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। सब्जेक्ट होगा इसमें वी हैड बीन, प्ले के साथ आईएनजी, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिकेट है। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं पता कि कौन से 10 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा था। देखें, यहाँ पे उड़ा रहा था भी आ गया, यहाँ पे रे डाल लें, और सुबह से मतलब यहाँ पे भी टाइम आ गया।
और यहाँ पे आप बताएंगे कि सिंस लगेगा या फॉर। वीडियो को पॉज करके आप बताएंगे यहाँ पे सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। देखिए ये सुबह से वेट कर रहा हूँ, मतलब ये टाइम हमारे पास क्या है, डेफिनेट है। हमें पता चल गया है कि सुबह से बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस। मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा हूँ, आई हैड बीन फ्लाइंग द काइट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा है, अफर्मेटिव। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेगेटिव को। नेगेटिव का हमें पता है कि जिसमें किसी काम से मना किया जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी वेरी वेरी सिंपल। सेम वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट उसके बाद हैड नॉट। हाँ जी, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन ये हो जाती है कि हैड बीन लगा के उसके बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन अब आप क्या करेंगे, हैड में और बीन में थोड़ी जुदाई डाल देंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इन्हें स्पेस देंगे आपस में। ठीक है, आप ये समझ लें कि ये मैरिड कपल था, हैड बीन। तो अब हमने इसे थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर दिया है, मतलब समझ लें ये वाई हस्बैंड है, ये वाइफ है, और वाइफ अपने मायके चले गई है, तो बीच में ये जो है ना, ये जुदाई डाल गया नॉट के जो। अच्छा, नॉट से आप ये भी कर सकते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये मौजूद है। इट्स जस्ट लाइक जोक। सब्जेक्ट आएगा हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स इसकी। मैं 10 मिनट से टीवी देख रहा था और टाइम भी आ गया। अब आप बताएंगे यहाँ पे सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। ओके, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 10 मिनट्स। फॉर 10 मिनट्स टाइम इंडेफिनिट है तो फॉर लगेगा। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। लड़की 1 घंटे से फूल नहीं तोड़ रही थी। ठीक है, तोड़ रही थी और 1 घंटा भी आ गया, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो क्या आएगा, लड़की है ना, गर्ल हैड नॉट बीन, हस्बैंड वाइफ और जुदाई। ये समझ रहे ना, नई नई शादी हुई है और बेगम अपने मायके चलेगी, तो ना चाहते हुए भी बीच में जुदाई आ गई। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक जोक। गर्ल हैड नॉट बीन पिकिंग अप द फ्लावर्स फॉर 1 hour। ओके, नेक्स्ट देखें। प्रिंसिपल दोपहर से तालब। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि ये दोपहर है, तो दोपहर हमारे पास डेफिनेट है या इनडेफिनेट। जाहिर सी बात है डेफिनेट है, और डेफिनेट के साथ क्या आता है, सिंस आता है। वेरी सिंपल। Principal had not been addressing the student since afternoon. ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव हमारे पास क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, और इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर बीन आएगा। देखें जी, फिर इसमें क्या आ गई है, जुदाई आ गई है। चले कोई बात नहीं, इसे समझ लें कि कोई ना कोई रस्म आ गई है। तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। अब आपने क्या करना है कि जो प्रेजेंट है, ये इसमें अफर्मेटिव होगा सिर्फ उस केस में, हस्बैंड वाइफ मतलब जब शादी होगी तब ये साथ रहेंगे, और फिर वो नेगेटिव में क्या चले जाती है, अपने मायके चले जाती है, और जब वो मायके से वापस आती है तो उसके दरमियान हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई रस्म आ जाती है, और फिर हमारे पास आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल। क्या जहाज 2 घंटे से उड़ रहा था। देखिए वेरी सिंपल, ये इनडेफिनेट टाइम है, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पे फॉर लगेगा, और आपने एक क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना। हैड द प्लेन सब्जेक्ट आएगा, हैड द सब्जेक्ट बीन फ्लाइंग फॉर 2 hours, ये क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखें। क्या अली 2 साल से कंप्यूटर चलाना सीख रहा था। 2 साल से, 2 साल कौन से 2 साल, नॉट डिफाइन,
तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉर लगेगा। ज़्यादा आपने यहाँ पे काम किसके ऊपर रखना है, एक तो ये हैड को और बीन को आपने सेपरेट रखना है, और दूसरी बात ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और आपने तीसरी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने फॉर और सिंस का बड़े ध्यान से गौर फिक्र कर कर इस्तेमाल करना है। Had Ali been learning computer? Had Ali been learning computer? क्या आएगा यहाँ पे 2 साल, तो for 2 years। नेक्स्ट देखें, क्या प्रोफेसर सुबह से पढ़ा रहा था? Had the professor been, had subject been teaching since morning। यहाँ पे हमारे पास सुबह है ना, और सुबह हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट टाइम है, इस वजह से डेफिनेट टाइम के साथ हम since लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट वन, डबल इंटरोगेटिव का वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, स्टार्ट में आएगा डब्ल्यू एच फैमिली। इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव का डिफरेंस मैंने बता दिया है, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था, आप उस पर जाके प्लीज विजिट कर लें। तो उसके बाद लगेगा हैड सब्जेक्ट, बाकी सेम स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव वाला है। और डब्ल्यू एच फैमिली हमारे पास क्या आती है, बट वेयर व्हेन, जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अली 2 साल से कंप्यूटर चलाना क्यों सीख रहा है? पहली बात तो ये होगी, रहा था भी आ गया, टाइम भी आ गया। अब हमने इसमें फर्स्ट चीज़ क्या फाइंड करनी है, फर्स्ट हमने फाइंड करना है कोई डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड। तो यहाँ पे मैं क्यों नज़र आ रहा है, वाई नज़र आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले आएगा वाई हैड, why had Ali been learning the computer for 2 years? नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर सुबह से कहाँ पढ़ा रहा था? फर्स्ट चीज हमें क्या फाइंड करनी है, डब्ल्यू एच फैमिली, और कहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी डब्ल्यू एच फैमिली है वेयर, वेयर हैड, वेयर हैड द प्रोफेसर बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आज का लेक्चर यहीं तक था, होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आखिरकार आपने टेंसेस सीख लिया। और टेंसेस जो है इंग्लिश में कितनी कवरेज लेती है, 70% कवरेज लेती है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग हॉट फ्रॉम मी, गंदा सा हॉट है लेकिन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट और लास्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा।